बारे में बताइए। मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने सारे इमोशंस ऐसे 2 महीने के अंदर एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब ऐसा मैंने बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करी अपने बारे में इस घर में कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ और मुझे कौन से वाइब समझ आती है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरा अटैचमेंट कितनी है मेरी फैमिली के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था जब मैं घर से निकला था मैं उनको बोल के आया था अरे 2 महीने तो आपके बिना ऐसे ही रह लूँगा, क्या दिक्कत है। बट आफ्टर लाइक 10 डेज ही मुझे ऐसा हो रहा था। अभी वापस जाओगे तो 5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि ठीक ही था। बट यप मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपने बारे में रियलाइज़ करी अब इस बिग बॉस के सीज़न में और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई रियलिटी शो करूँगा और आई एम हैप्पी मैंने ये करा। आपके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज किस चीज़ को लेके आया है जो बाहर नहीं था और अंदर आया है? चेंज मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर अभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है और मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलते कि नहीं ये गलत है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए। ऐसा रियल लाइफ में मैंने शायद कहीं मैं रुक जाता था कि नहीं क्या करना, मेरा लफड़ा कोई है, मुझे नहीं बोलना। बट यहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं बाहर कि मैं बोल देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। एंड अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मैंने बिलीव करना समझा यहाँ पर। सेकेंडली एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी यहाँ पर कि हमेशा बोलना ही नहीं होता, चीज़ें सुनना भी होता है, समझना भी होता है। चाहे ये चीज़ मैंने पूजा जी के साथ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करी जब ये मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ और मेरे को वो चीज़ें समझ आती हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इट्स लाइक ऑलवेज लुक फॉर पीपल जो आपसे ज़्यादा इस लाइफ को जी चुके हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में। अच्छा, बाहर के बारे में जब सोचते हो तो क्या लगता है कि बाहर क्या चल रहा होगा? बाहर का आधे टाइम तो ऐसा लगता है मैं ही विलन हूँ सबसे बड़ा। ऐसा क्यों लगता है? पता सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ घर में आपकी हुई हैं? शायद मैं हर जगह मेरी आवाज़ उड़ जाती है और मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ रही है, इसका मतलब शायद मैं ही घर का सबसे बड़ा विलन होऊंगा। और हम एक मजाक भी हम करते हैं जब हम कहते हैं हम पॉजिटिव तो हैं, तो एकदम एल्विश मुड़ कहता है पक्का ना। इन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से टॉप 3 अगर आपको चुनने हो तो वो कौन होंगे? एनी डे टॉप 3 मेरे लिए मेरे भाई एल्विश और मेरी छोटी बहन मनीषा। ओके, और यहाँ पे एक इंसान जो डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में होने का? मेरे हिसाब से ये मैंने लाइक लास्ट वीक भी बोला था कि सारे टॉप 6 मेरे लिए जो लास्ट वीक तक पहुँचे वो सारे के सारे डिजर्विंग हैं और मतलब सबने अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इस गेम में। बट कहीं ना कहीं जब मतलब फिर अब मेरे को ये सोचता कि अच्छा मेरे को लगता है अच्छा 5th कौन आएगा, तब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे लिए पूजा जी 5th होंगे यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बाकी सबका मुझे लगता है कंपैरेटिवली जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादा है। पूजा, यू वांट टू से समथिंग फॉर दिस कि कंपैरेटिवली बाकियों का ज़्यादा हुआ है कंट्रीब्यूशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट डू यू एग्री? लुक, मेरे लिए मैं 8 हफ्ते कंप्लीट मैंने की है। फॉर मी दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई थिंक कि इमोशनल चैलेंजेस को छोड़ के ये बहुत ही फिजिकली ग्रोइलिंग 8 हफ्ते रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगी कि जो ब्लाइंड एम्बिशन इनमें है मेरे में नहीं है। मैं उस ट्रॉफी को मुझे तो ट्रॉफी मिल गया है। अगर मैं जब ये आके मुझे बोलता है कि आई वांट टू बी यू, जब ये बोलती है कि मैं मर जाऊंगी अगर आपको नहीं देखूंगी, अगर मैं रिश्ता एक 24-year-old के साथ फॉर्म कर सकती हूँ एट माई एज, आई थिंक कि आई हैव वन एंड आई जेन्युइनली हैव डन दैट। और मैंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो आई थिंक कि हाँ, कि इन सब ने डे 1 से, ये तो था नहीं डे 1 से, मगर आई बिलीव कम्प्लीटली कि इट डज नॉट मीन कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। आई थिंक कि इफ़ यू आस्क मी who would I want to see the trophy in whose hand, I would want to see it in Elvish's hand, and that's the truth. But Abhishek, बेबिका और मनीषा ने बिगिनिंग से अपना पूरा फिजिकली और मेंटली और इमोशनली दे प्लेड फ्रॉम द हार्ट, whether right or wrong, and so did I. But I didn't want it as badly in terms of कि टास्क जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर कैसे खेलना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैं हाँ, मेरी जीत यहाँ पे ये है कि एक बार आपने भी ये कहा था कि शायद अगर आप नहीं होते तो शायद लोग एक दूसरे को और जलील करते। आपके सामने जो है हम उस हद तक नहीं पहुँचे। तो आई थिंक दैट आई हैव डन माय बेट। क्योंकि अगर मैंने मैं सीधे नाम ले लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो तुम लोगों को बहुत मुझे बुरा लग रहा है। बाहर
आप पांचों स्टार्स हैं एंड यू गाइज डिड अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छी जर्नी रही है सबकी एंड एवरीबडी इज लविंग ऑल ऑफ यू. तो ऑल ऑफ यू पहली बार ऐसा सीजन रहा है कि जिसमें सबको पसंद करा जा रहा है एंड प्रैंक नहीं है ना, प्रैंक आप नहीं प्रैंक भी करते हो. आई डू इट बट ये प्रैंक नहीं है. ओके मैं सीधे बोल देती हूँ. बेबिका एंड एल्विश आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है एंड यू गाइज आर ग्रेट आउटसाइड. बाहर जाके कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिस हुआ. यू गाइज कैन प्रैंक हो रहा से है. बाय टू ईच अदर. बहुत अरे ये मेरे दिल में बंदूक छुट रहा है. एल्विस प्लीज मत बोलिए ऐसा किए जा रहा है. मुझे भी लग रहा है. बेबिका अरे प्रैंक कर रहे हैं यार. अबे यहाँ तक आए, इतनी अच्छी जर्नी थी तुम लोगों की. यू गाइज वर ग्रेट. मुझे नहीं लगता मैं जा रही. मुझे नहीं लगता मैं डिजर्व. ओके थैंक यू गाइज. बिग बॉस बता दीजिए कि क्या Prank करना था. है. आई गो साथ लेके आना है बिग बॉस. यस अरे मजे ले रहे थे. कहाँ जा रहा है मुझे ये तो जा ही नहीं रहा. प्लीज मेरे बैग सबको जल्दी से सी ऑफ कहो. बट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट आउटसाइड यार. नो मिस नो मिस. आई एम हैप्पी टू सच गो में? इन देयर प्लेस. मैं भी खुश हूँ. जेन्युइनली अरे हो ही नहीं सकता अरे है. मैं भी खुश जा. अरे बाहर तो सिस्टम देखेगा ना. तो फिर कैसे जा रहा हूँ मैं भी? इतना system- ठीक है ना, हमने प्यार कमाया है. है ना, किस का प्यार कमाया मैंने. अरे मजाक चल रहा है यार. Guys are great. No, I'm not joking. अरे माँ कसम खा जाओ, मैं चला जाऊँ. माँ कसम वसम ये क्या शो ए, है? ना, कसम हो नहीं गया. खाती. नो नो हो नो गया. नो नो नो. नहीं तुम खाते हो माँ कसम. मैं वैसे भी चलो genuinely मैं कसम मेरे बैग तो पैक करा दो. अरे ऐसे All right, guys. Thank you so much. It was great meeting you all. And इतना सिस्टम चल रहा है तो ऐसे जाएगा अगर take some ये बैग पैक करा दो. photo. अभी तेरे को ये भी अभी नहीं तो बताया इससे कि ठीक से हम fifth प्यार कौन है. मोहब्बत भी नहीं कर पाए. जल्दी से guys see off each से other. कर Big Boss दो. please announce. अरे होता ही. अरे चल ना मैं भाई सी ऑफ कर दो. Big भाई मेरे सी ऑफ Boss. कर ही रहे बंदे यार. अभी तो ठीक अरे हमने 2 हाथ देख लिए थे सलमान सर के हाथ में. अरे ऐसे भाई कैसे. सी ऑफ. जल्दी जल्दी कर दो मनीषा. You won't be able to say bye otherwise. मुझे नहीं बिलीव हो रहा. Please bye कर दो. की जगह जाने का. रियल तो करो. अगर नहीं रियल में बिलीव नहीं हो रहा है कि आप जा सकते हैं. नहीं एल्विस. Big आप सब Boss. बैठ जाए. हो रहा है. प्रैंक हो रहा है. बहुत भयंकर है. सही में प्रैंक हो रहा है. आंखों में आंसू आ गए. मेरे आ गए सोच के कि वही कह रहा हूँ आपके. मेरे भी. महबूज के इसी प्रैंक के साथ ये प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है. आगे महबूज घर में आने और घर वालों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा मेरा दिल एकदम धक धक एक किडनी एक पॉइंट पे बचा के अगर इतना वो प्रोफेशनल कैसे क्यों आया. सच में ऐसा था कि यार बिलीव ही नहीं था. मुझे पता था कि मनीषा जाने तो इतना नकली रोएगी मेरी बात. कसम से मैंने आपका चैनल मेरी बात सब्सक्राइब किया हुआ है. करा सभी हुआ घर है. वाले एक्टिविटी एरिया से बाहर आ जाएं. Oh my God, करना great. पड़ेगा. चाय पीने का दिल हो रहा था यार. एल्विश एल्विश तू रो देगा मेरे को लग रहा है. ठीक है ना. मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप जा रहे हो. एल्विश जान यहाँ आ गई थी यार. मार दिया एक मोमेंट के लिए. तो वाले तो मुझे स्पेशल कहा था कि इससे तो जरूर प्रैंक करना. थैंक यू. Thank you, lovely Thank meeting you, you. thank You guys you. are having a great journey. Bye, Abhishek. Bye. नाइस टू मीट यू. सुनिए ना. नाइस टू मीट यू. बहुत करवा दो. Okay, bye. बाय. Bye, guys. Bye. You guys are doing great again. मनीषा जो रोई ना इतना फेक तो मैंने आज तक नहीं देखा. इतना fake. अरे तो इतना फेक नहीं देगा. हम तो बोल रहे हैं फेक में रोए क्योंकि हमको